तो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का आज एग्जाम हुआ था, तो उसके आंसर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता होगा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। तो आपको पता है कि जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो 1935 में हुआ था। उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो उसका राइट आंसर 284 है, क्योंकि अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। प्रश्न 4 देखिए, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और स्वतंत्रता की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपको पता होगा अमेरिका से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की एक घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? 1928 में उठाई थी। तो इसका राइट आंसर गा हो जाएगा, मतलब बी। ठीक है। अगर हम प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो ये आपका अभिकथन और कारक वाला है। तो अभिकथन ये है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। ये कथन तो बिल्कुल सही है कि दिसंबर 1996 में दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ। और कारण आर क्या है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान संभवतः दुनिया का सबसे कम अधिकार देने वाला संविधान है। ये कथन बिल्कुल गलत है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो कम अधिकार देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे अधिकार देता है। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ आपका राइट ऑप्शन होगा गा। अभिकथन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। ठीक है। अगर प्रश्न 7 की बात करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। इसके उदाहरण माने जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका होगा प्राचीन यूनान के नगर राज्य। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर प्रश्न नंबर 8 की बात करें, तो छुआछूत की इस प्रथा असमानता का सबसे मुद्दा रूप है, भद्दा रूप है। इस इसे किस अधिकार के अंतर्गत समाप्त हो गया है? तो इसे छुआछूत को समानता के अधिकार के अंतर्गत समाप्त किया गया है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो उसे न्यायालय आदेश के द्वारा पद पर कार्य करने से रोक देती है। उसे अधिकार परीक्षा आदेश कहते हैं। ठीक है। अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो भी विकथन और कारक वाला है। यहाँ आप इसको खुद देख सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। आप देख भी सकते हैं उसका उत्तर। प्रश्न 10 देखिए, 11, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री कौन होता है? जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें प्रधानमंत्री राज्य सरकार का प्रधान होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो इसका, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान लिया गया है, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है? तो इनसे 74 और 75 दोनों में आता है। अब इसको देखते हैं, अनुच्छेद 75 होगा या 74 होगा, इसमें दो में से कोई एक है। लेकिन राइट आंसर ए माना जाएगा, आपका अनुच्छेद 75 माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप अपने जो केस स्टडी है या गद्यांश है उसको देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है वो गा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और जो बी है उसका ये राइट आंसर है, सार्वजनिक विश्वसनीयता। और प्रश्न जो 3 है 24 का, वो है संविधान सभा किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका राइट आंसर दिया जाएगा। ठीक है। अगर प्रश्न नंबर हम 24 और पॉइंट 4 की बात करें, तो संविधान सभा के सदस्यों के बीच मतभेदों को किस प्रकार हल किया जाता है? तो विचार विमर्श के द्वारा हल किया जाता है। तो इस प्रकार आपका पेपर था। तो आप देखो, ये मैप आपका 4 नंबर का आया था। आप चेक कर सकते हो आप मैप किस प्रकार भर के आए हो। ये राइट मैप है, बिल्कुल सटीक मैप है। ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये आपका कार्टून आधारित प्रश्न आया था। और उसके बाद ये आपसे प्रश्न पूछे गए थे 2-2 मार्क्स के। ठीक है। और ये 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के प्रश्न है। तो आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए थे। और